हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया दिस साइड। सो वेलकम टू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ शॉर्ट वीडियोप्रेन्योर। और आज इस चैप्टर के अंदर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि आपको अपनी वीडियो को रैंक कैसे करवाना है। आप वीडियोस भी क्रिएट कर लोगे, आप बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स भी फाइंड आउट कर लोगे, सब कुछ आपने सीख लिया। बट अगेन जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे तो हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सैकड़ों लोगों ने वीडियो डाल रखी है, लाखों लोगों ने हो सकता है डाल रखी हो। तो आप चाहते हो कि आपकी वीडियो जो है वो रैंक करे, ऊपर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसको सर्च करें उनको आपकी वीडियो दिखे और लोग आपकी वीडियो पे क्लिक भी करें, लोग आपके पूरे वीडियो के कंटेंट को एंड तक भी देखें। आप चाहते हो कि रैंकिंग करानी है यार। रैंकिंग कराने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं फटाफट। सबसे पहला काम जो हमें करना है, रैंक अगर हमें अपनी वीडियो को कराना है तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर थंबनेल होता है। थंबनेल मतलब जो चीज आप पढ़ सकते हो। जैसे होता है ना, लोग अपनी फोटो डालते हैं और साथ के साथ थंबनेल पे डालते हैं अपना जो भी कंटेंट होता है। जैसे मैं हमेशा डालता हूं, एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके थंबनेल के अंदर। मैंने मेरे जो वायरल वीडियोस है ना, उसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा इस तरह इनवाइट करना आपने कहीं नहीं सीखा होगा। है ऐसा क्या बता रहे हो? कई लोगों के माइंडसेट को पढ़ो, साइकोलॉजी को पढ़ो, ठीक है। ऐसा क्या बता रहे हो? क्लिक किया, अगर कंटेंट अच्छा है लोग एंड तक देखेंगे फिर उसको, ठीक है। इस वीडियो को नहीं देखा तो गरीब रह जाओगे। इस तरह की भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये 5 गलतियां कभी मत करना वरना कोई आपको पसंद नहीं करेगा। सो फोर्थ एंड सो ऑन। मतलब एक्साइटमेंट से भरी हुई होनी चाहिए जो आपका, और या फिर सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। आपका थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्टिव है तो लोग उसके ऊपर क्लिक जरूर करेंगे, और अगर उन्होंने क्लिक किया तो ऑब्वियसली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग एंड तक भी देखेंगे, एंगेज भी होंगे, लाइक भी करेंगे। हो सकता है अगर बेकार है तो डिसलाइक करें, ठीक है। कमेंट भी करेंगे, अगर अच्छी वीडियो है तो कमेंट करेंगे। और उससे क्या होगा, शेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी रीच और ज्यादा तेज होगी, यूट्यूब आपको और ज्यादा पुश देगा। तो ये तो हो गई थंबनेल की स्ट्रैटेजी। इसके बाद टाइटल ऑफ द थंबनेल, टाइटल ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल भी कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे 3 तरीके लोगों को इंप्रेस करने के, ये तो मैं बता ही रहा हूं आपको। पॉइंट सिस्टम से मैं आपको इस कोर्स की शुरुआत से बता रहा हूं कि पॉइंट सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है 3 तरीके लोगों को इंप्रेस करने के। 5 रास्ते जिससे आप 20 साल में अमीर बन सकते हो। ऑनलाइन पैसा कमाने के 6 तरीके। बहुत सारी ऐसा फ्रेमवर्क अगर आपने यूज कर लिया तो आप लोगों को कन्विंस नहीं करोगे, लोग आपको कन्विंस करेंगे। शॉर्ट रखना होता है, जो टाइटल होता है उसको शॉर्ट रखना होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रखना होता है। तो आपको अपना खुद की क्रिएटिविटी आपको यूज करनी है अपनी, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया टाइटल डिजाइन करवाओ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको सिंपली, डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज्यादा लाइंस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली लिखना है कि दिस वीडियो विल टीच यू, लेट्स सपोज यू हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो दिस वीडियो विल टीच यू सम स्पेशल ट्रिप्स एंड टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स, वट एवर यू वांट टू यूज, ठीक है। दिस वीडियो विल टीच यू सम स्पेशल टिप्स how to handle the objections in network marketing industry, in affiliate marketing industry, whichever industry you are working in, right? So description के अंदर क्या है कि keywords का यूज करो। बेसिकली आपको जो पता हो कि कौन कौन से कीवर्ड लोग सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आनी चाहिए, उन उन कीवर्ड्स को स्पेशली अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिजाइन करके लिख दो। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि इनवाइट, अगर कोई सर्च करे हाउ टू इनवाइट, तो वो मेरी वीडियो आए, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे लिखूंगा, दिस वीडियो, इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू इनवाइट। मैंने उस कीवर्ड को जो लोग सर्च करते हैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, उसको हो सकता है मैं अपने टाइटल में भी डाल दूं, एंड उसके बाद उसको मैं अपने कीवर्ड्स के अंदर भी डालूंगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा बनाना है जिसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स लोग यूज करेंगे, जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा कीवर्ड यूज करें तो मेरी वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। और बेमतलब के कीवर्ड्स मत डालना, जो आपके रेलेवेंट हो, क्योंकि उसी पे पुश आएगा फिर। तो उस तरह के कीवर्ड्स को आप अपने डिस्क्रिप्शन में लंबी लंबी लाइंस बना के लिख दो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन से भी। एंड इसके बाद कैटेगराइज करना है आपको वीडियो को, ठीक है। जब आप यूट्यूब के एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको कैटेगराइज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपकी वीडियो एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट पर्पस से, किस फील्ड को टारगेट करना चाहते हो। जब आप अपने एक नैरो फील्ड चूज कर लेते हो ना, कि मेरी फील्ड एंटरप्रेन्योरशिप है जी, मेरी फील्ड ई लर्निंग है जी, मेरी जो भी फील्ड है, फिर क्या होगा, उसी फील्ड के लोगों को यूट्यूब और ज्यादा पुश करके दिखाएगा, और ज्यादा पुश करके दिखाएगा, और आपकी रेलेवेंट ऑडियंस तक आप पहुंचोगे। यही आपको चाहिए भी। नॉन रेलेवेंट तक पहुंच के कोई फायदा भी नहीं है ना, वो आके डिसलाइक करे बेमतलब, ठीक है। तो आपको रेलेवेंट ऑडियंस चाहिए, आप कैटेगराइज कर सकते हो। इसके बाद कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स का यूज बखूबी करना है, ठीक है। अगर आप
आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखना, ठीक है, कि लोग क्या सर्च करेंगे और उनके कीवर्ड्स बना के हैशटैग्स बना के डाल दो अपने टैग सेक्शन के अंदर। जैसे हाउ टू लूज वेट, अगर वेट मैनेजमेंट का बार बार एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, किसी और इंडस्ट्री में, जो जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, वहां पे जो आपको लगता है कि लोग सर्च करेंगे, उस तरह के हैशटैग्स बना के अपने कीवर्ड सेक्शन के अंदर डाल दो। हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी यूजिंग इंस्टाग्राम, मोनेटाइज यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, हैशटैग आशुतोष पाधी, कुछ भी, मैं अपना नाम भी डालता हूं कई बार, लोग क्या सर्च करेंगे तो ये वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नाम भी डाल सकते हो। अब ये 2 पॉइंट्स भी काफी अच्छे हैं, ध्यान से समझना। आप जिस किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल रहे हो ना, उसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग लिख दो, ठीक है, छोटा सा ब्लॉग लिख दो, blogspot.com से लिख दो, या अपना कोई, अगर आप छोटा सा ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, या क्या बोलते हैं उसको, डोमेन, तो ऐसा करके होस्ट कर लो और ब्लॉग लिखना शुरू करोगे ना, तो होगा क्या, लोग उसको जब गूगल पे भी सर्च करेंगे, जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया, उस टॉपिक को लोग अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो आपका ब्लॉग टॉप पे आएगा और आपकी वीडियो के साथ आएगा। आपने ब्लॉग के अंदर 2-3 लाइंस लिखनी है और उसके बाद यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड कर देना है। आपका ब्लॉग बिल्कुल टॉप पे आएगा, आपकी वीडियो के साथ आएगा और आपकी वीडियो पे वहां से भी ट्रैफिक आएगा। अब दूसरी चीज यहां पे ये बता रहा हूं मैं, बैक लिंकिंग, ये एक इफेक्टिव चीज है। बैक लिंकिंग पे क्या करना है, आपको कोरा पे जाना है, आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, अब बना रखा है ना ऑलरेडी, उसको जाके सर्च करो, उस टॉपिक को जाके सर्च करो, आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेटेड सवाल पूछे हुए हैं, या फिर आपने अपनी वीडियो के अंदर जिस चीज का सॉल्यूशन दिया है ना, उसके प्रॉब्लम पे जैसे जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को जाके सर्च करो। जैसे अगर मान लो मैंने इनविटेशन पे वीडियो बना रखी है, तो मैं जाके देखूंगा, कोरा पे जाके सर्च करूंगा, हाउ टू इनवाइट पीपल इन ऑनलाइन वर्क, इन ऑनलाइन या एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब जो लोगों ने वहां पे सवाल किए होंगे ना, उन सबके सवाल के नीचे जाके मुझे क्या करना है, अपने वीडियो का लिंक डाल देना है वहां पे। इसको बोलते हैं बैक लिंकिंग, ठीक है। 2 लाइंस लिख देनी है वहां पे कि दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, एंड वहां पे अपने वीडियो का लिंक डाल देना है। वहां पे भी जो लोग विजिट करेंगे, जो इस तरह के क्वेश्चंस डालेंगे, उनको वो सारे कमेंट्स दिखने वाले हैं, और वहां पे क्या है, आपकी वीडियो पे वहां से भी व्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो आपको रैंकिंग करनी है इसी तरीके से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैंने क्या बताया, थंबनेल हैज टू बी अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर YouTube को स्क्रॉल करते करते लोगों को थंबनेल दिखता है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, पहला डिसीजन तो वही लेता है इंसान कि मुझे इस वीडियो के अंदर जाना है या नहीं जाना, मुझे अपना 1 मिनट देना है कि नहीं देना। और 1 मिनट में अगर कंटेंट आपका कैप्चर कर लेता है इंसान को, आप खेल गए जी, आप खेल गए, ठीक है। सो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं मैं आप लोगों से। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।